नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल डिजिटल नॉलेज विद एम के सर में स्वागत है। साथियों आज हम उन साथियों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने हाल ही एग्ज़ाम 10th और 12th के एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम कॉपी है उसको चेक किया है और उनका मानदेय उनको कैसे मिलेगा, उनको अपने जो बिल हैं वो कैसे बोर्ड की साइट पे अपलोड करने हैं, इसके बारे में अपन पूर्ण डिटेल से बात करेंगे। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो एक बार चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि इस इम्पोर्टेंट जितने भी वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। दोस्तों, बिल अपलोड करने के लिए जिन जिन दस्तावेज की आवश्यकता होगी उसके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। बिल सबमिट करने से पहले हमारे पास क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए। पहले नंबर 1 पर हम देखें बैंक अकाउंट डिटेल। बैंक अकाउंट नंबर हमें ध्यान होना चाहिए व उसका IFSC कोड भी हमें पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पर एक कैंसिल्ड चेक हमारे पास होना चाहिए जो कि JPG फॉर्मेट में होना चाहिए तथा इसका साइज 100 KB से कम होना चाहिए। और थर्ड है जो आपने कॉपी जांच की है उनकी कितनी संख्या है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलो अभी वीडियो शुरू करते हैं डिटेल से। बिल अपलोड करने के लिए किसी भी ब्राउज़र में जाकर के अपन बोर्ड की साइट को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले गूगल पर जाकर के हम लिखते हैं RBSE अजमेर। तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ हम फर्स्ट लिंक पर सबसे पहले क्लिक करते हैं तो हमारे पास बोर्ड की जो मेन साइट है, ऑफिशियल साइट, वो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। अब आप देखें यहाँ बोर्ड की जो ऑफिशियल साइट है उसके राइट कॉर्नर पर यहाँ आपको अकाउंट शो होगा। तो यहाँ अकाउंट सेक्शन में हम क्लिक करेंगे। अकाउंट सेक्शन में क्लिक करते ही आपके सामने बिल एंड पेमेंट का जो इंटरफेस है वो आपके सामने शो होगा। अब आपने ये डिसाइड करना है कि आपकी किस सत्र की आपने कॉपी मूल्यांकन की है, कॉपी जांच की हैं। तो आपने उसी हिसाब से उस टैब पर आपने क्लिक करना है। अगर 2022 में आपने कॉपी जांच की है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, और यदि आपने 2023 में कॉपी जांच की है तो आप इस टैब पर क्लिक करेंगे। 70 क्लिक करने के बाद में आप नीचे देखें, यहाँ आपको शो होगा थ्योरी एग्जामिनर 2022 मेन अपडेशन। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, मेन अपडेशन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का लॉगिन एक इंटरफेस सामने शो होगा। तो अब आपने यहाँ लॉगिन करना है। अब लॉगिन के लिए ID और पासवर्ड आपके पास होना ज़रूरी है। जब हमारे पास कॉपी मूल्यांकन के लिए आती हैं तो उसके साथ में ब्राउन लिफाफे के अंदर लॉगिन ID जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, अर्थात जो हमारा एग्जामिनर नंबर होता है वही लॉगिन ID होती है, और साथ में उसके पासवर्ड भी होता है। यदि वो पासवर्ड आपको याद नहीं है, अगर आप भूल गए तो आप यहाँ अपना रजिस्टर्ड जो मोबाइल है वो भी लगा सकते हैं, तो पासवर्ड के रूप में वो भी काम करेगा। अभी हमारा एग्जामिनर नंबर जो है हम यहाँ फिल करते हैं। और पासवर्ड के रूप में हम अपना मोबाइल नंबर फीड करते हैं और लॉगिन पर क्लिक करते हैं। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब यहाँ आपको क्या क्या फिल करना है वो देखें। कुछ टैब्स पर ऑलरेडी डाटा फिल होगा, जैसे एग्जामिनर नंबर, जो आपको बोर्ड ने एग्जामिनर नंबर अलॉट किया था वो आपको ऑलरेडी यहाँ फील्ड मिलेगा। आपका नेम वहाँ पे फील्ड होगा। उसके बाद में यहाँ आप देखें अकाउंट नंबर चेक कर लें। यदि आपका अकाउंट नंबर यहाँ फिल नहीं है या आपका गलत है तो यहाँ आप अपडेशन कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ बैंक का IFSC कोड यहाँ पे आपने फिल करना है, और ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वो होगा जो आपकी एम्प्लॉय ID है, वो ऑलरेडी फिल्ड होगी। यहाँ आपका मोबाइल नंबर फिल्ड होगा। यहाँ आपने ईमेल ID जो आपकी ईमेल ID है, रजिस्टर्ड ईमेल ID वो फिल करनी है। यहाँ आपसे ऑलरेडी फिल्ड होगा, आपकी एम्प्लॉय ID ऑलरेडी फिल्ड होगी। यहाँ आप देखें नंबर ऑफ द को एग्जामिनर अंडर यू। यह सर्विस पहले बोर्ड द्वारा दी जाती थी, आपको हेड एग्जामिनर बनाया जाता था और आपके अंडर में कुछ एग्जामिनर होते थे जिसकी 10 से कॉपी आपको चेक करनी पड़ती थी। लेकिन अब यह सर्विस हटा दी है, इसलिए आपको यहाँ 0 फिल करना है। इसके अलावा ये कॉपीज इस सत्र में आपने 2022 में, या आप बात करते हैं 2023 में, इस सत्र में आपने कितनी कॉपी जांच की है, कितनी कॉपी
का मूल्यांकन किया है वो आपने यहाँ फिल करनी है। इसके अलावा आप देखें जो चेक की जेपीजी फाइल बना रखी है आपने, उसको यहाँ अपलोड चेक पर क्लिक करके उसको अपलोड करना है। यदि उसका साइज 100 KB से ज़्यादा है तो वो अपलोड नहीं होगी। यदि आपकी फाइल 100 KB से ज़्यादा की है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, उसको ओपन करके आप किसी भी फाइल का साइज कम कर सकते हो। इसके अलावा बोर्ड ने भी एक सुविधा दे रखी है, यहाँ आप चेक करें कि यहाँ किसी भी फाइल का साइज कम करने के लिए डायरेक्ट लिंक दे रखा है, कंप्रेस नाम से एक लिंक है। तो इस लिंक पर को ओपन करके भी आप इस फाइल का आप साइज कम कर सकते हो। अभी मैं आपको सारी एंट्रियां फिल करके दिखाता हूं। मैंने ईमेल आईडी फिल कर दी है, अभी कॉपीज की जो संख्या है वो फिल करता हूं। और यहाँ नंबर ऑफ द को एग्जामिनर 0 ही रहने देते हैं। अभी चेक अपलोड करना है। आप देखें चेक अपलोड करते ही चेक की जो पिक है यहाँ आपको शो होने लग जाएगी और इसका मतलब आपका चेक अपलोड हो चुका है। अब अपन सेव बटन पर क्लिक करेंगे। आप देखें लेफ्ट कॉर्नर पर आपको यहाँ प्रिंट का ऑप्शन शो होगा, यहाँ क्लिक करते हैं और इस तरह का एक आपके पास PDF के रूप में इसके डेटा आपके पास सेव हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। आप थोड़ा नीचे और देखें कि थ्योरी एग्जामिनर 2022 मेन पेमेंट डिटेल, जब आप बिल अपलोड कर लेते हो उसके कुछ दिन बाद आप अपना स्टेटस चेक करना चाहते हो कि आपकी पेमेंट हुई है या नहीं, या क्या कारण है न होने का, तो आप यहाँ क्लिक करके वो पूरी डिटेल को चेक कर सकते हो, देख सकते हो। तो इस तरह हमने अपने जो बिल है अपनी बोर्ड की साइट पर अपलोड करने हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई अगर क्यूरी है तो आप मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि इस तरह की जो अच्छी अच्छी वीडियो हैं आप तक सबसे पहले पहुँचें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।